हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और जो कि एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C के सीरीज ऑफ द वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो एक वीडियो मेरा ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। आज हम लोग दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फॉर्म जीएसटीआर 9 है। एनुअल रिटर्न हम लोग सभी को भरना पड़ता है, जिसका भी 2 करोड़ या से जिसका भी टर्नओवर एक्सेस होता है उसको एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। तो इसमें यही है कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2022 से पहले हम लोग को भरना पड़ेगा। इसके टेबल वाइज हम लोग एक सीरीज ऑफ द वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सा टेबल में कौन कौन सा अमाउंट्स या सप्लाई का डिटेल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेबल नंबर 5 में आते हैं। टेबल नंबर 4 पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और टेबल नंबर 4 पे मेरा एक डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में मेनली क्या आता है? Detail of the outward supply made during the financial year on which tax is not payable, means वो सप्लाई जिस पे टैक्स नॉट पेबल है एज पर लॉ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इस पे टैक्स नहीं लगता है। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि एलयूटी लेना पड़ता है, वो सब रहता है। तो जो भी जीरो रेटेड सप्लाई है, उस जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। एसीजेट सप्लाई, जो भी डीटीए सप्लाई, डीटीए यूनिट, जो भी डोमेस्टिक यूनिट जो भी एसीजेट को सप्लाई करता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो सप्लाई का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, जब हम टेबल नंबर 4 पढ़ा रहे थे, टेबल नंबर 4 में हम 4G में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू आरसीएम। वो सप्लाई मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई होता है जिस पे हम लोग आरसीएम में टैक्स पे करते हैं, उसका डिटेल टेबल नंबर 4G में आता है, क्योंकि उस पर जीएसटी हम लोग पे करते हैं। सिमिलरली मान लीजिए वो सप्लाई, दो सप्लाई which are outward supply for us, but the tax is paid by someone else, means the recipient of the service is liable to pay tax। मीन्स मान लीजिए कि अगर मैं एक लॉयर हूँ, मैं किसी को अगर सर्विस देता हूँ, तो वो मेरे लिए सप्लाई जो है आउटवर्ड सप्लाई है, बट मैं उस पर टैक्स नहीं पे करता हूँ। पे कौन करता है? जो रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस होता है। तो उस केस में ये टाइप के जितने भी सप्लाई होंगे वो मेरे लिए तो टैक्सेबल नहीं होता है। एज अ लॉयर मेरे लिए तो टैक्सेबल नहीं होता है, तो वो मेरे लिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है। ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई का डिटेल यहाँ पर टेबल नंबर 5C में आएगा। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मीन्स मेरा सप्लाई है, कोई और पर्सन इस पे आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है, मेरे लिए तो एग्जेम्प्टेड हुआ, इसीलिए ये टेबल नंबर 5 में आता है, 5C में आता है। उसके बाद टेबल नंबर 5D में हम लोग सभी को पता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया जाता है बाय नोटिफिकेशन। कोई भी सप्लाई को गवर्नमेंट अगर एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर टाइम बिंग, तो वो यहाँ पे आ जाएगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई हम लोगों को पता है, नील रेटेड जिसके टैक्स रेट में ही नील लिखा हुआ है, वो नील रेटेड सप्लाई हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं नन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई। जैसे कि नन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई। नो सप्लाई के बारे में हम लोग बहुत सारे आदमी को पता भी नहीं होगा, नो सप्लाई बोल के कुछ भी होता है, क्योंकि जीएसटीआर 3B और 1 में कहीं पर भी नो सप्लाई बोल के कोई कॉलम है नहीं, और हम लोग इसका डिक्लेरेशन देते भी नहीं है, कहीं पे कोई डिक्लेयर करते भी नहीं है हम लोग कि कहाँ पे ये अमाउंट आएगा नहीं आएगा, इवन दो ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट रहता है। तो नो सप्लाई जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मीन्स मान लीजिए कि एक आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, जो कि हाईसी सेल जिसको बोलते हैं, वो गुड्स आया और वहीं से आप किसी थर्ड पर्सन को बेच दीजिए। मान लीजिए कि एक आप मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं और हाईसी सेल में जब वो है,
हाई सी में है, इंडिया से बाहर ही है, तभी आप किसी थर्ड पर्सन को उसको बेच दिए। ये तो आप फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से ये आपके लिए सेल हुआ, बट जीएसटी में ये सप्लाई नहीं हुआ, तो जीएसटी में इसे नो सप्लाई बोल के ट्रीट किया जाता है। उस टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो नो सप्लाई में या नॉन जीएसटी सप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका ये सब टोटल हो जाएगा, सब टोटल यहाँ पे कर देंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन ए टू एफ से रिलेटेड जो भी क्रेडिट नोट है, मतलब मीन्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड या नील रिलेटेड से सप्लाई से रिलेटेड एनर्जी जो भी क्रेडिट नोट है उसका डिक्लेरेशन आप 5H में करेंगे, डेबिट नोट है तो 5I में करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ अमेंडमेंट अगर होता है तो मान लीजिए कोई हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई था, मैंने लेस डिस्क्लोजर कर दिया था GSTR 1 में, तो उसे अब बढ़ाना है या बाद में हम लोग उसको अमेंड किए भी हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी सप्लाई रहेगा वो 5J में आएगा। और अगर मान लीजिए आप एक्सेस एग्जेम्प्टेड सप्लाई या एक्सपोर्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स यानी कि जीरो रेट सप्लाई जो भी आप दिखाती हैं एक्सेस, उससे रिलेटेड अगर उसे कम करना है तो आपको 5K में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद इसका सब टोटल होगा। उसके बाद ये टर्नओवर व्हिच टैक्स इज नॉट पेड, टैक्स इज नॉट पेड जितना भी होगा उसका सब टोटल टर्नओवर मीन्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नीलेटेड सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, नो सप्लाई, सभी का सब टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और ये रहता है 5N का फिगर, जो कि हम जब आपको 9C बताएंगे, GSTR 9C जब आपको हम बताएंगे तब ये देखिएगा कि 5N का जो भी फिगर है, 5N का फिगर वो बहुत रेलिवेंट हो जाता है। इसमें से सिर्फ RCM का, जिसमें इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू RCM 4G का फिगर माइनस होता है, और यही आपका फाइनल टर्नओवर हो जाता है जो कि 9C में हो जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए टेबल नंबर 10-11 में कुछ फिगर आता है तो वो भी आपका जाता है, लेकिन आप मोटा मोटी ये ध्यान रखिए कि GSTR 9 का टोटल टर्नओवर जो कि 9 बुक के साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ जो कि 9C में रिकन्सिलेशन होता है, वो 5N का फिगर मास्टर है। 5N का फिगर ही मेरा टोटल सप्लाई होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन अगर देखना चाहते हैं टेबल नंबर 5 का, तो देख लीजिए। टेबल नंबर 5 में मोरलेस हर जगह GSTR 1 का ही रेफरेंस दिया है कि ये GSTR 1 में जो फिगर सप्लाई दिखाया गया वही रहेगा। जैसे कि एक जीरो रेट सप्लाई के बारे में देखिए टेबल नंबर 6 से दिया है, SEZ सप्लाई के बारे में भी टेबल नंबर 6 भी दिया है, 5C के बारे में बोल ही दिया है कि आपका जो भी सप्लाई होता है वो 4B में जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं, जैसे कि GSTR 1 में हम लोग जो भी सप्लाई करते हैं और रिसिपेंट उस पर टैक्स देता है वो 4B में दिखाया जाता है। वो आ गया 4D, 4E और 4F। इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप डाउनलोड करके पढ़ाई भी कर सकते हैं डिटेल में। और यही रहा 5 टेबल नंबर 5 का मोटा मोटी पूरा जान पहचान। ये देखिए 5N का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फिगर आपका जाता है GSTR 9C के साथ जब रिकन्सिलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तब टेबल नंबर 6 यानी कि ITC से रिलेटेड जो भी रहेगा, डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 और 9C पे हम सीरीज ऑफ द वीडियो बना रहे हैं जो कि एनुअल रिटर्न और GSTR 9C प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करेगा। Thank you very much.